उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभो, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इसमें मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इस दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है, परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है, वह साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं। क्योंकि वही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राणों के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र अर्थात नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा, उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककारादि कर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है अग्नि, और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। आहुति देने पर वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म रूप से क्रमशः परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बनना तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण